जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है उसकी अपडेट दूंगा। इसके बाद आपको ये आइडिया होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें तो इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। मैं शुरू में यहीं पर एक बात बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दूं, वो ये कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसके बाद फ़ैसला आप खुद करें कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इन्फॉर्म करूँ, आपको एजुकेट करूँ, अगर आप चीज़ को नहीं पता कि मार्केट में चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अभी रिसेंटली पिछले महीने बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसको बिटकॉइन हार्विंग कहते हैं। जिसको जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक इवेंट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको क्विकली बता दूँ, ये हर 4 साल में एक दफ़ा होता है। बिल्कुल जैसे आप कह लें कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल में एक दफ़ा होता है, इसलिए ये एक बड़ा इवेंट होता है, एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये अभी अभी पिछले महीने हुआ है। अब हम देखते ये हैं कि इसके इवेंट से पहले बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, उसके आसपास क्या थी, और उसके बाद प्राइस इस वक्त क्या चल रही है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले जो जो बहुत कॉमन वेबसाइट है coinmarketcap.com, उस पे मैं जाता हूँ और बिटकॉइन को सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी पिछले महीनों में 2-3 महीनों में बिटकॉइन की प्राइस को कितना फ़र्क पड़ा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ और इसको मैं 1 साल वाले पे सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है अप्रैल में क्या थी, उसके बाद क्या, और अब मई का महीना चल रहा है, जो महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, उस वक्त क्या थी। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना है कि ओवरऑल मार्केट में जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, या प्राइस क्रैश हो रही है। तो अगर आप देखें कि मैंने 1 साल वाला जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है अभी, ठीक है, इस 1 साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस 156% ऊपर गई है। ओके, आज से 1 साल पहले प्राइस कहाँ थी? यहाँ। अब कहाँ कहाँ तक गई है? यहाँ तक, 73,000 तक, 28 से 73 तक। तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है आपको कि मार्केट में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब बिटकॉइन का हार्विंग इवेंट हो चुका है, और उस वक्त जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 4 साल में एक दफ़ा होता है, और अभी अप्रैल में हुआ है। अब नेक्स्ट जो है 4 साल के बाद अप्रैल में फिर होगा। अगर आपको नहीं पता हार्विंग क्या है तो आपको मैं क्विकली सिर्फ ये बता दूं कि इसको आम तौर पर जनरली इसको अच्छी चीज़ समझा जाता है। और इसके बाद ये होता है कि मार्केट में जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और उससे मार्केट में जिन लोगों के पास बिटकॉइन होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो जाहिर है कि प्राइस ऊपर जाती है। तो ये एक, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त 156% राइज़ हुआ है। इसके मुकाबले पे अगर आप किसी स्टॉक को देखेंगे या किसी गोल्ड को, सोन को देखेंगे, किसी का भी मेरे ख़्याल से इतना ऊपर तक नहीं गया। अच्छा, तो ये सबसे पहला मेजर इंडिकेटर है आपके सामने कि मार्केट में प्राइस किस तरफ जा रही है। दूसरी चीज़, अभी बिल्कुल थोड़े ही टाइम पहले दुबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक इवेंट हुआ बहुत बड़ा, ब्लॉकचेन से रिलेटेड। ब्लॉकचेन आपको पता है कि मेन टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो की बेस बैक पे चलती है, और बिटकॉइन और जितने भी इस तरह के दूसरे कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, इथीरियम है, जो भी, वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं। तो दुबई दुनिया में एक बड़ी ऐसी जगह समझी जाती है जहाँ पर कि बहुत सारी जो वो इन्वेस्टमेंट है नई, और वो वहाँ पर होती है, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो आती रहती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आप यूँ समझेंगे एक ट्रेंड है जो वहाँ से चलता है। जैसे आज से 30-40 साल पहले अमेरिका में जो कंपनीज थी जिनको सिलिकॉन वैली कहते हैं, अब भी हैं वहाँ पर, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम तो वहीं होता है। लेकिन अब दुबई जो है, दुबई भी इस बहुत ज़्यादा वो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ को और जो नई टेक्नोलॉजी की कंपनी उनको इनवाइट करता है, और ताकि दुबई का नाम भी दुनिया में ऊपर जाए। और तो इसलिए जो इवेंट जो होता है, आप जैसा देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इवेंट ठीक ठाक हुआ है, बहुत लोग आते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। और जाहिर है ये कोई किसी ऐसी वैसी चीज़ के लिए नहीं करते जिसका कि कोई फ्यूचर ही ना हो। वो हर उस चीज़ के अंदर दुबई वाले या यूएई वाले जो हैं वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, उस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं जिसमें कि पोटेंशियल होता है
आगे जाने का। तो ब्लॉकचेन जो है ज़ाहिर है कि इस वक्त दुनिया में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा इंडिकेटर है। आप जैसे देख सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको इनवाइट किया था, 120 कंट्रीज़ के लोग आए थे और इस तरह से और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप पूरा जो इवेंट है उसका आप ट्रेलर भी देख सकते हैं अंदर जाकर, और इस तरह से आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये सब आपको क्या बताता है? ये सब आपको ये बताता है कि बिटकॉइन यानी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिसको वेब 3 कहते हैं और इस तरह की दूसरी नाम भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि ये आगे से आगे ही जा रहा है। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जाके मेरे कहने पर ब्लॉकचेन में, किसी बिटकॉइन में या किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दें। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चीज़ें किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। ओके, और फाइनली अब जो एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने का टाइम करीब आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी को फुली सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि अमेरिका को इसमें लीडर बनाना चाहता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जाहिर है कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क है और उसका जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाता है और तो उसने जो ये कहा है तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि काफ़ी हद तक इससे भी पता चलता है आपको कि चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। ये भी अगेन इसके ऊपर अगर आप अभी गारंटी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंट बनना है या नहीं बनना, ये तो वक्त बताएगा जब इलेक्शन हो जाएंगी कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इससे भी आपको अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि कैसी कैसे किस किस लेवल पर जो क्रिप्टो करेंसी है या ब्लॉकचेन, मुझे कहना चाहिए कि ब्लॉकचेन, उसके ऊपर जो चलने वाली टेक्नोलॉजी है उनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब दोस्तों फैसला आपने करना है कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें। जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको होल्ड करें या उसको बेच दें, ये सब फैसले आपके हैं। मेरा काम था आपको सिर्फ अपडेट करना मार्केट से रिलेटेड, जो कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर थोड़े अरसे के बाद एक अपडेट मार्केट में दूँ ताकि आपको आपकी जो नॉलेज है वो भी रिफ़्रेश होती रहे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ एजुकेशन हो गई होगी कि चीज़ें जो हैं मार्केट में किस तरह बढ़ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका भी जवाब देने का। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।